हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बी4 क्लासेस में। बी4 क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे टेंस का नेक्स्ट पार्ट। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। आज उसी के आगे जो हमने जो छोटे पहले तो होमवर्क करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने ये बताया था, ये सेंटेंस जो बताए थे इनको पहले मैं बताऊंगा आप सभी को, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे देखो, वह घर नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू होम। ही डज नॉट गो टू होम। दूसरा है, वे अपना काम नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट। क्यों लगा? क्योंकि एक बच्चे बहुवचन है ना, इसी वजह से डू लगेगा। एक वचन बे हैं, बे लोग होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, तो इसी वजह से डू लगा। डू नॉट वर्क डू नॉट अच्छी हेल्पिंग वर्ब लगाइए ना, डू हेल्पिंग वर्ब डू, फिर उसके बाद में हिज वर्क। ठीक, अब इसको नीचे बनाते हैं यहाँ। ठीक, सीता पत्र नहीं लिखती है तो कहा जाएगा? सीता डज नॉट रीड राइट राइट ए लेटर लेटर। अब हम पढ़ेंगे आगे जो हमारे सेंटेंस जो हमने बताया था ना, इसमें तो हमने पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे आगे के भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको हम पढ़ेंगे ना। आज हेडिंग डाल लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? देखो, हेडिंग डालते हैं पहले आज नए तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका भाग कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। INTERROGAT इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE सेंटेंस। देखो ये क्या होते हैं? ये कौन से वाक्य होते हैं? ये वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है। सबसे पहले पहचान देखो क्या आती है? पहचान प्रश्न पूछने का कार्य होता है। कार्य होता है। ठीक, यही पहचान होती है। इन वाक्यों में
देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, नोट टाइप का है। इन वाक्यों में इन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य, इन वाक्यों में जो प्रश्न पूछने का कार्य, प्रश्न पूछने का कार्य, प्रश्न पूछने का कार्य होता है, होता है, होता है। ठीक, इन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य होता है। देखो एक रूल रूल नियम नियम लिख लो। यदि वाक्य में क्या शब्द आगे आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आ जाएगा डू या डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू डज है ना। फिर उसके सब्जेक्ट, ठीक, फिर निगेटिव हो तो नॉट लगा दीजिए, वो नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ना लगाना होगा क्योंकि यही तो मेन पहचान होती है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक। इसके कुछ टेंस बनाते हैं, देखो मैं समझाता हूँ उसके बाद में फिर और भी बता दें। क्या रमन किताब पढ़ता है? क्या राम ही कर लीजिए, रमन मत कीजिए। राम किताब पढ़ता है तो क्या आ जाए, क्या फार्मूला देखो, क्या शब्द, देखो यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो क्या करें, कुछ नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, क्या की अंग्रेजी डू या डज। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगी, डज राम, नेगेटिव है नहीं तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद डज राम, फिर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रीड, फिर द बुक, ऑब्जेक्ट है ना बुक, द बुक, ठीक समझ में। एक और बनवाते हैं। क्या बे तालाब में स्नान करते हैं? क्या बे तालाब में स्नान करते हैं? स्नान करते हैं तो क्या आ जाएगी, बे के अनुसार डू। अब डज नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो क्या नाम सब्जेक्ट है जो बहुवचन है, तो इसी वजह से इसमें
क्या होगा, डू होगा, अब डज नहीं होगा। डू दे निगेटिव है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्नान करना, बहुत, BATH, बहुत, इन द पॉन्ड, पहले बहुत, फिर इन में मतलब इन, तालाब के एरिया का बाद POND, POND, POUND नहीं, POND होता पॉन्ड, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी लगेगा, इनमें भी, ठीक है। एक नियम और लिखते हैं, यदि वाक्य में, ऐसे बताता हूँ, देखो, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी निम्न प्रकार से बनाते हैं। देखो, ये दिया है क्या, कि क्या अंग्रेजी हो जाएगी वाट, पेन चेंज कर लेते हैं, क्या की वाट, और क्या की वाट हो जाएगी, कौन की हो जाएगी कौन, जैसे कौन तो क्या लिखेंगे, हो लगाएंगे। अब क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, वाट लगाएंगे, जो वाक्य के बीच में दिए होंगे, अभी तो पहले देते हैं, कहाँ कहाँ कहाँ, तो वेयर, उसके बाद में कब, मैं हिंदी में पहले बताता हूँ, कब, कैसे, कैसा, कब कैसा क्यों, कब कैसा क्यों, कैसे कैसे, ठीक। देखो, कब की क्या होती है, वेन होता है, कैसे की होती है, कैसा, कैसा की हाउ होती है, HOW, ठीक। क्यों की भाई होती है, कैसे की होती है, कैसे की होती है होम, होम तो अलग हो जाता है, होम तो मतलब एक तरीके से इसमें कम यूज होगी, लेकिन ये कैसा वाली कहाँ चलेगी, ये ज़्यादा होती, ये एक ये वाला, और एक कहाँ चला गया भाई, क्यों, ये ज़्यादा यूज होने वाले होते हैं। देखो, अब नेक्स्ट इसको समझते हैं, फार्मूला इसका नोट करते हैं, पहले नंबर फार्मूला क्या होगा, फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नसूचक भाग, प्रश्नसूचक शब्द, ये प्रश्नसूचक सभी शब्द हैं, यही तो मालूम कर रहे हैं, प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द प्लस सब, प्रश्न सूचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव हो तो नॉट लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे ही लिख देता हूँ, नॉट है तो, निगेटिव है तो, प्लस निगेटिव है तो नॉट, प्लस उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड, WORD वर्ड,
क्वेश्चन मार्क्स बोलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। अब कुछ सेंटेंस बना के बताता हूँ, देखो क्या है। राम राम खाना क्यों खाता है। एक सेंटेंस बनाता हूँ, राम खाना क्यों खाता है। राम खाना क्यों खाता है, तो क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे, यहाँ देखो क्यों प्रश्नसूचक शब्द, तो क्या हो जाएगी क्यों। देखो वाई आया, कहाँ चला गया वाई, ये क्या हो जाएगी वाई वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, क्योंकि इसमें राम है, राम एक वचन है तो लगेगा डज। उसके बाद में उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम का अल्फ़ाबेट बड़े लेटर में क्यों लिख दिया, क्योंकि जी राम नाम हो किसी का, उसका बड़ा ही लेटर लिखा जाता है कहीं पर भी। राम। अब वर्ब आएगी, निगेटिव तो है नहीं तो वर्ब लिखो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट। फिर ऑब्जेक्ट द फूड FOOD फूड, क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग।